सीधी से वेलकम किया। सर्वप्रथम मैं हमारे प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ और विशेष धन्यवाद देता हूँ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को, जिन्होंने मुझे इस संध्या समय में ये अवसर दिया कि फिर से आप सबके साथ वचन को बांट सकूं। और विशेष धन्यवाद हमारी मातृ कलीसिया डब्ल्यू असेंबली के लिए और सारी अथॉरिटीज के लिए और आदरणीय जॉर्ज अंकल जी के लिए, जिन्होंने मुझे ये कुछ दिन दिए थे परमेश्वर की वचन से कुछ बांट सकूं। और इसी प्रकार से हम जब पिछली क्लास में हम वाचाओं के बारे में देख रहे थे, तब मैंने बताया था कि 7 मुख्य वाचाओं के रूप में बाइबल से पढ़ते हैं आया देखते हैं। उनमें से कुछ वाचाओं का मैं पहले पहले ही हम समझ सके थे, तभी मैंने कुछ बताया था कि किस प्रकार से वाचा बांधने के तरीके होते हैं या विधियां होती हैं। उनमें से मैंने बताया था कि इस प्रकार से पुराने नियम में लोग अपने अपने वस्त्र या कोट या चोंगा जो हम बोलते हैं या अंग रखा एक दूसरे के साथ उसका साझा या एक दूसरे को देना या अदल बदल करके इस प्रकार से लोग वाचा बांधते थे। दूसरा था अपना बेल्ट एक दूसरे को देना। पुराने नियम में लोग बेल्ट का इस्तेमाल कमर कसने के साथ साथ अपने हथियार को रखने के लिए करते थे। उसका उपयोग भी लोग एक दूसरे के साथ वाचा बांधने के लिए बेल्ट को अदला बदली करके एक दूसरे को देकर करते थे, जिसकी मतलब होता था कि क्योंकि लोग उस बेल्ट का इस्तेमाल अपने हथियार तलवार और चाकू और अन्य कई तरीके के हथियार रखने में करते थे। इसका मतलब जो होता था कि मैं अपनी जो शक्ति है या सामर्थ्य है मैं तो उसको बताऊं, क्योंकि जो लोगों की जो लड़ने वाले जो लोग होते हैं उनकी शक्ति उनकी हथियार में होती है और हथियार बेल्ट में वो लोग रखते थे। और तीसरा है बाचा को काटना। या पुराने नियम में लोग जब बाचा को बांधते थे तब लोग पशुओं को काटते थे। हम बलि के नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन जब लोग विशेष रूप से बाचा को बांधते तब किसी भी जानवर को उसको बीच में से काटते थे, बीच में 2 टुकड़े करते थे। उसके बाद उस जब बाचा को बांधते थे तो वह बीच में से निकल करके उस बाचा को बांधते थे। और इस बारे में हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे भी। और चौथा जो वो है चौथा है कि नाम बदलना, नाम बदल करके बाचा बांधना। इस प्रकार से हम देखते हैं पुराने नियम में किस प्रकार से लोगों के परमेश्वर ने नाम बदले। और पांचवा है चिन्ह द्वारा बाचा को बांधना। चिन्ह भी देखते हैं कई बार परमेश्वर ने जब बाचा बांधी तो उनके लिए चिन्ह ठहराया। और छठवां था अपना पुत्र को देकर बाचा बांधना। इस बारे में भी मुझे लगता है हम सब भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से जब परमेश्वर ने अब्राहम से उसके पुत्र को मांगा, तब अब्राहम ने बिना हिचकिचाहट के अपने पुत्र को देने के लिए उसने ये निमंत्रण परमेश्वर की ओर से स्वीकृत किया और वह अपने पुत्र को लेकर पहुंच जाता है परमेश्वर को देने के लिए। ये सारी बातें मैं पिछली बार कुछ पॉइंट में नहीं बताते, लेकिन ये 6 तरीके हैं जिस प्रकार से पुराने नियम में लोग बाचा बांधते हैं। और भी कुछ नियम है लेकिन मैंने भी 6 लिखे थे और वही मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हम पिछली बार हम देख रहे थे कि आदम के द्वारा परमेश्वर ने किस प्रकार से बाचा बांधी और किस प्रकार से उन्होंने उस चीज का उल्लंघन किया और इस प्रकार से उन्होंने उस बाचा का आशीष अपने जीवन में नहीं ले पाया। उसके बाद नूह के जीवन में और नूह के समय परमेश्वर किस प्रकार से जब लोग दुष्टता में थे, किस प्रकार उसमें भयानक या भयंकर समय था, किस प्रकार से लोग पाप में थे और उस पाप में के कारण किस प्रकार से जो मृत्यु है लोगों पर जय प्राप्त कर रही थी। उसके बाद हम अब्राहम की वाचा में एंटर हुए थे, शुरुआत किया था। उसी के साथ साथ थोड़ा सा हमने पिछली क्लास में समझा था अब्राहम की वाचा से संबंधित, और उसी के बाद हमने उस चीज को क्लोज कर दिया था। और आज हम फिर से अब्राहम की वाचा से शुरू करेंगे, किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी और क्या उनके बीच में हम आ, भली भांति जान चुके थे कि जो वाचा है वह 2 पक्षों के बीच में होती है और एक समझौता होता है। लेकिन हम जब विशेष रूप से आ, अब्राहम की वाचा के बारे में पढ़ते हैं
तब देखते हैं कि अब्राहम की वाचा एक बिना शर्त की वाचा है। परमेश्वर ने किसी प्रकार की शर्त अब्राहम सामने नहीं रखी थी। लेकिन हम जब इसी बात को जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम से उसके पुत्र को मांगा था। लेकिन हम इस चीज को समझ पर बोलते हैं कि परमेश्वर ने उसके कुछ आज्ञा दी, उसने अब्राहम ने उस बात को स्वीकार किया और उसके लिए वो तुरंत समर्पण करने के लिए तैयार था। परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दी जिसमें से अब्राहम को किसी भी शर्त को पूरा नहीं करना था। लेकिन उत्पत्ति अध्याय 15 18 से 21 में अब्राहम की वाचा के एक अंश का वर्णन करता है। उस पोर्शन में या उस अध्याय में, उत्पत्ति 15 18 से 21 में जब हम विशेष रूप से पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर ने विशेष रूप से भूमि के क्षेत्रों का निपटारा करने के लिए जिसे देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंशों से की थी। इस इस भाग में जब हम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किन किन देशों को परमेश्वर ने अब्राहम को देने की प्रतिज्ञा दी है या उसको ब्लेस किया है। इसी संबंधित अ, जब हम वास्तविक या इसके मेन पोर्शन पे जब आते हैं अब्राहम और परमेश्वर की बात संबंधित, तब हम देखते हैं उत्पत्ति 12 वचन 1 से 3 तक उसमें देखते हैं। लेकिन उत्पत्ति अध्याय 15 में जो भाग है वह वाचा से शर्त रहित होने का दावा करता है, यह दर्शाता है। एकमात्र समय, मैं छत पे आ गया था इसलिए है शायद मेरा वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा यहाँ, क्योंकि अंधेरा हो रहा है इसलिए। लेकिन जब हम उत्पत्ति अध्याय 15 में देखते हैं तब हम इस विशेष रूप से इस भाग में देखते हैं कि वह दर्शाता है कि यह जो बाचा है शर्त रहित होने का स्वभाव को दर्शाता है या वर्णन करता है। एकमात्र समय जब बाचा को पूरा करने के लिए दोनों पक्षों को जानवर के टुकड़ों में से होकर निकलना चाहिए था। जिस प्रकार से मैंने बचा बताया था कि आपको बाचा को काटकर या पशु दो एक जानवर को बीच से काट करके उसमें से निकल करके यह एक आ, तरीका था बाचा को बांधने का। इसी प्रकार से परमेश्वर ने यह जो एक उत्पत्ति अध्याय 15 जब हम देखते हैं एकमात्र समय जब बाचा को पूरा करने के लिए दोनों पक्षों को जानवरों के टुकड़ों में से होकर निकलना चाहिए था। आ, लेकिन हम क्या देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 15 में, उस समय बाचा को पूरे होने की निर्भरता दोनों पक्षों के द्वारा किए हुए समर्पण को बनाए रखने में होती है। लेकिन यहाँ हम अब्राहम को नहीं देखते हैं। जब हम उत्पत्ति अध्याय 15 को देखते हैं हम नहीं देखते हैं कि अब्राहम कहीं भी जानवरों के बीच से निकल के बाचा को पूरा कर रहा है। लेकिन जो टुकड़ों के मध्य में होकर निकला था, विशेष रूप से हम देखते हैं वह स्वयं परमेश्वर था। जब हम उत्पत्ति अध्याय 15 गहराई से पढ़ते हैं, जब समझते हैं कि अ, परमेश्वर जिसके द्वारा अकेले ही जानवरों के टुकड़ों में से होकर निकलने की विशेषता के ऊपर इसलिए ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि परमेश्वर यहाँ सीधा डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इस अध्याय में, क्योंकि हमें यहाँ इस तरह से समझ सकते हैं क्योंकि यह एक धुआं देने वाली एक अंगीठी और एक जलती हुई मसाल है। मुझे लगता है यह वचन अध्याय 15 में, उत्पत्ति अध्याय 15 12 के बाद हम जब पढ़ते हैं तब हम इस बात को समझ सकते हैं। वहां परमेश्वर धुआं देने वाली की अंगीठी और एक जलती हुई मसाल है जो परमेश्वर को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा एक कार्य दोनों पक्षों के द्वारा साझा किया जाना चाहिए था, परंतु यहाँ इस घटना के अनुसार परमेश्वर के द्वारा ही इस कार्य को पूरा किया गया। कार्य यह कार्य इस सच्चाई को समझने के लिए हमारे संदेश से परे है कि वाचा मुख्य रूप से परमेश्वर के द्वारा एक प्रतिज्ञा है। वह स्वयं को वह स्वयं को वाचा के साथ बांधता है। परमेश्वर ने यह उन्हें दिया कि अब्राहम को नींद में जाए। हम वचन को आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर को हम देखते हैं कि अब्राहम को नींद आ गई और वह सो गया ताकि वह जानवरों के बीच में से ना निकल सके और वह उन जानवरों के बीच टुकड़ों में से ना निकल सके।
तब परमेश्वर हम सब स्वयं सक्षम हो सके कि वाचा को पूरा करने के लिए अकेले पूरा करे। बाद में परमेश्वर ने अभय साथ वाचा बांधी और विशेष संकेत के रूप में खतना का उसे चिन्ह ठहराया। इस बात को तो हम पहले ही देख सके थे, लेकिन फिर से जब हम उत्पत्ति अध्याय 17 9 से 14 के बारे में पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने अब्राहम और उसके लोगों को ठहराया था कि जरूरी है कि तुम सभी लोग का खतना हो, जिससे ये सारे लोग जो अब्राहम के वंशज थे और उससे जितने भी लोग आ, उनसे जुड़े हुए थे, उनको सभी खतना हो, ताकि वह इस उस संसार से अलग हो और परमेश्वर के करीबी। और यह चिन्ह वाचा से संबंधित दर्शाया गया है यहाँ पे, इस वाचा में, अब्राहम की वाचा में। हम ध्यान रखें कि अब्राहम की वाचा में इसका चिन्ह खतना था, जो परमेश्वर ने अब्राहम और उसके लोगों को दिया था। अब्राहम परमेश्वर ने कहा था कि अब्राहम के वंश में सभी पुरुषों को खतना किया जाना चाहिए, और इसी प्रकार उनके शरीर में जीवन भर के लिए यह चिन्ह होगा कि वे संसार में परमेश्वर की भौतिक आशीष के भागीदारी थे। जब हम देखते हैं, जब इस चिन्ह को वह स्मरण करेंगे, तब वे देखेंगे कि वे परमेश्वर की भौतिक आशीष में भागीदारी है। यदि अब्राहम के किसी भी वंशज ने खतना को काटने से इनकार किया होता, तो वे स्वयं को परमेश्वर की, या हम इसका समझ सकते हैं, अगर अब्राहम या उनसे किसी भी, उनके लोगों में से किसी भी लोगों ने अगर यह बात मानने से इनकार किया होता कि वह इस वाचा को या खतना को वह नहीं करेंगे, तब हम यह बात समझ सकते थे कि वे वाचा को पूरा करने से या परमेश्वर से बांधने से ये इनकार कर रहे हैं, या वह ये घोषित कर रहे हैं कि वह इस वाचा से बाहर है। और यह घटना हमें बताती है कि इस प्रकार से जब हम मूसा के जीवन देखते हैं, परमेश्वर मूसा पे क्रोधित हुआ था। किस बात पे क्रोधित हुआ था? जब हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 4 वचन 24 से 26 तक पढ़ते हैं, तब वहां परमेश्वर क्यों मूसा पे क्रोधित हुआ या गुस्सा हुआ था? परमेश्वर वहां इस विषय में वहां गुस्सा हुआ था कि वह अपने पुत्र खतना कराने में असफल रहा था। इसी कारण से परमेश्वर मूसा से क्रोधित हुआ था। परमेश्वर ने स्वयं के लिए एक विशेष लोगों को बुलाहट देने का दृढ़ संकल्प लिया, और उन विशेष लोगों के माध्यम से वह अपनी सभी जातियों को आशीष देगा। अब्राहम की वाचा की राज्य की धारणा और पुराने नियम के धर्म विज्ञान के मूल की उचित रीति समझने की वाचा समझने के लिए ये बात अनिवार्य है। अब्राहम की वाचा हम विशेष रूप से देखते हैं, अब्राहम की वाचा उत्पत्ति अध्याय 12 1 से 3 में जो वर्णित है। और हम अब्राहम की वाचा से कुछ चीजों को समझ सकते हैं। वह है कि जो अब्राहम की ये वाचा है, वह एक तो शर्त वाली वाचा, या इसमें हम कह सकते हैं कि शर्त वाली वाचा नहीं है। कई लोग बोलते हैं, इस वाचा को जोड़ते हैं कि ये जो वाचा है वह शर्त वाली वाचा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था कि अपने पुत्र को उसको समर्पित करे। और कुछ लोग उसको आर्ग्यूमेंट है, इस तरह से बोलते हैं कि इसमें कोई बिना शर्त वाली वाचा है। दूसरा है कि यह एक शाब्दिक वाचा भी है, जिसमें कि की गई प्रतिज्ञाओं को वास्तविक समझना चाहिए। जिस देश की प्रतिज्ञा दी गई, उसे शब्द की समान परिभाषा में समझ जाना चाहिए। साथ ही साथ हम तीसरा ये भी देखते हैं कि यह एक अनंतकालीन वाचा भी है। परमेश्वर के द्वारा इस्राएल के साथ की गई प्रतिज्ञा अनंतकालीन है। मैं विशेष रूप से बता दूं कि जो 7 वाचाएं हैं, उनमें से कुछ ही परमेश्वर ने मनुष्य के साथ पैक्ट बांधी, और कुछ जो है वह इजराइली लोगों के साथ बांधी। उनकी बारे में भी हम जानेंगे। आ, जब हम
देखते हैं विशेष रूप से जब हम परमेश्वर की वाचा में जुड़े होते हैं और जब उसकी आज्ञा को पालन करते हैं, तब हम उस आज्ञा को पूरा करने करने के साथ साथ हम उस आशीष को पाने के लिए योग्य बन जाते हैं। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के इस प्रकार अगर हम अपने जीवन में वाचाओं को पूरा करने के लिए योग्य नहीं है, तब हम आशीष भी नहीं पा सकते। मुझे लगता है शायद अंधेरा हो रहा है, इसलिए अच्छा वीडियो नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आ रहा है। लेकिन हम अब्राहम की वजह से मुख्य रूप से तीन आ, या बातें देख सकते हैं। जब हम पहली बात को देखते हैं, अब्राहम के वचन में मुख्य तीन बातें या विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि पहली जो है वह है भूमि की प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने अब्राहम से भूमि की प्रतिज्ञा की। उत्पत्ति अध्याय 12 में परमेश्वर ने अब्राहम को कसादियों के ऊर से उस देश में जाने के लिए बुलाया जिसे वह उसे देगा। और इसी संबंधित जब हम उत्पत्ति अध्याय 13 14 से 18 पढ़ते हैं, तब भी उत्पत्ति अध्याय 13 में भी इसी प्रतिज्ञा को फिर से दोहराया गया है। इसके क्षेत्र का मापन जब हम देखते हैं, उत्पत्ति अध्याय 15 18 से 21 जब हम पढ़ते हैं, कोई भाई एक बार पढ़ दे उत्पत्ति अध्याय 15। उसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कन्नेजियों, कुदिक्रोनियों, हित्तियों, परिजियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिर्रासियों और यूबेनियों का देश तेरे संग वंश को दिया है। धन्यवाद भाई। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, मे बी यहाँ पे शायद कम से कम 10 देश के बारे में दर्शाया गया है, और भी हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने अब्राम को विशेष रूप से भूमि देने की या उस पे अधिकार देने की या उस देशों को उसको देने की प्रतिज्ञा की। और उन से संबंधित हम वचनों को पढ़ सकते हैं उत्पत्ति अध्याय 12 में, उत्पत्ति अध्याय 13 में। और उन सभी चीजों का मापन और उनके नाम हम उत्पत्ति अध्याय 15 में देख सकते हैं। अब्राहम की वाचा में दी हुई भूमि का पहलू हम इसी प्रकार से अगर देखना चाहें तो व्यवस्था विवरण 30 में भी दे सकते हैं। उसमें जरा विस्तारित रूप से दिया गया है। और व्यवस्था विवरण अध्याय 30 जब हम एक वाचा को पढ़ते हैं जो मैंने बताया था, फिलिस्तीनी वाचा, यह अध्याय उससे थोड़ा जुड़ा हुआ है, उसको भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं किस प्रकार से अगर अब्राहम अगर अपने जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी थी जो उसे पूरी करनी थी, अगर वह या उसका जो बाचा बांधने का जो परमेश्वर ने उसको बोला था करने के लिए, अगर वह नहीं करता जिस प्रकार से जीवन में, तो मुझे नहीं लगता या कि वह उस जो भूमि जो परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दी थी उसको वह पा सकता था। यही चीज दर्शाती है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब हम परमेश्वर से आशीष पाने के योग्य बन जाते हैं। जब जब हमने आ, वचनों से देखा है कि जब जब लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तब तब वह आशीष होते हैं। जो वचन पे चलता है वह अपने जीवन में फल लाता है, आशीष पाता है। जब हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि वह उसका पुत्र चाहता है,
तभी तुरंत ही वह अब्राहम जो अपने पुत्र को लेकर के उस पहाड़ या माउंट पे पहुंचा, और वह अपने पुत्र को बलि या समर्पण करने के लिए परमेश्वर को तैयार है। लेकिन परमेश्वर उसी क्षण समझ गया था कि वह कितने परमेश्वर के प्रति जो अब्राहम है कितना वफादार है, या समर्पण करता है, या उसको ओबे या उसकी आज्ञा को मानता है। जब हम देखते हैं कि आ, अब्राहम और परमेश्वर की मित्रता के बारे में जानते हैं, पूरे बाइबल में अब्राहम परमेश्वर का मित्र है। अगर इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी बातों को, उसके वचनों को मानते हैं, चलते हैं, तब हम भी अपने जीवन में आशीष पा सकते हैं। कई बार हम वचनों को ना मान करके, या वचनों पर ना चल करके परमेश्वर की बातों को नेग्लेक्ट करते हैं, इनकार करते हैं। तब हम अपने जीवन देखते हैं कि हमारा जीवन फलवंत नहीं है या आशीषित नहीं है। लेकिन जब जब परमेश्वर के लोगों ने उनकी बातों को या आज्ञाओं को माना है, तब तब वह फलवंत हुए हैं और आशीष पाए हैं। उसी में से एक है परमेश्वर का दास अब्राहम, जो उसने अपनी वाचा को परमेश्वर के साथ पूर्ण किया, और वह अपने जीवन में फल या ब्लेस हुआ, या आशीषित हुआ। उसने परमेश्वर ने उसको भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी, और वह पाया भी। इसी के बाद दूसरी बात है कि परमेश्वर ने उसको वंशजों की प्रतिज्ञा दी। जब हम उत्पत्ति उत्पत्ति अध्याय 12, जेनेसिस चैप्टर 12 हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि वह उससे एक बड़ी जाति राष्ट्र बना दे। हम जानते हैं कि अब्राहम को कोई संतान नहीं थी। वह काफी बूढ़ा हो चुका था। वह इस योग नहीं था, या वह अपने जीवन में संतान नहीं पा सकता था। उसके पास कोई आशा नहीं थी। उस समय शायद वह काफी बूढ़ा हो चुका था। और जब हम उत्पत्ति अध्याय 12 उसके 4 पढ़ते हैं, तो लिखा है, यहाँ देख सकते हैं कि उस वचन के साथ साथ उसके कई वंशों के होने की भी प्रतिज्ञा की गई थी। यह वचन उत्पत्ति आ, अध्याय 17 6 में आगे विस्तार रूप से किया गया है, जहाँ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि जातियों और राजा जातियां और राजा इस बुजुर्ग कुलपति के वंश में आएंगे। यह वचन जब हम आ, अभी दूसरा सामुएल, हमारे पवित्र शास्त्र में, बाइबल में दूसरा सामुएल अध्याय 7, जब हम पढ़ते हैं कि इन वचनों में जब दाऊद के साथ बांधी गई वाचा में विस्तारित किया गया है। इब्रानी लोग के ऊपर प्रतिज्ञा की हुई मसीह के राज्य में शासन के लिए दाऊद सिंहासन को स्थापित की जाने को पूर्ति करता है। शमूएल अध्याय 2 7 और 12 से 16 में दाऊद के साथ बांधी गई वाचा में विस्तारित किया गया है कि इब्रानी लोगों के ऊपर प्रतिज्ञा की हुई मसीह के राज्य में शासन के लिए दाऊद के सिंहासन को स्थापित किए जाने की पूर्ति करता है। जब हम देखते हैं इस वंशज के बारे में, परमेश्वर ने उसको बताया था कि मैं तेरी जाति में से, कुल में से बहुत बड़ा वंश निकालूंगा। जबकि उसके पास तो एक आशा भी नहीं थी। वैसे ने तो सोचा भी नहीं था कि वह इतना आशीष होगा, क्योंकि उस समय तो उसके पास एक ही पुत्र नहीं था। लेकिन उसके बाद हम अपने बच्चे में पढ़ते हैं कि उसके पुत्र हुआ, एक नहीं दो पुत्र।
इसका स्वयं लीगल पुत्र, और इस प्रकार से हम बोल सकते हैं लीगल और लीगल पुत्र जो है, परमेश्वर ने अब्राहम से स्वयं मांगा और वह उसे देने के लिए तैयार भी हो गया था। और परमेश्वर ने उसी से उसका कितना बड़ा वंश या उसका आ, जाति को किया। जब जब परमेश्वर ने अपने लोगों से वादा किया है या प्रॉमिस किया है या वचन बांधी है, परमेश्वर ने उसको पूरा किया है और उसको आशीष किया है। अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण वाचा को और परमेश्वर की आज्ञा को मानने के योग्य है, और वह उन आज्ञा को मानता है और उन बातों को करता है जो परमेश्वर ने उसको ठहराई है, तब देखते हैं परमेश्वर ने उन वादों को पूरा किया है, वाचा को पूरा किया है और उसको आशीषित भी किया है। इसी बात हम देखते हैं कि आशीष और उद्धार की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम और पृथ्वी के परिवारों को उसके माध्यम से आशीष देने की प्रतिज्ञा की थी। और यह वचन हमें नए वाचा में विस्तारित किया गया है। जब हम इससे संबंधित जब पढ़ते हैं, जब हम लास्ट में लास्ट कवेनेंट के बारे में पढ़ेंगे, न्यू कवेनेंट, उससे संबंधित भी यह पोर्शन है। जब हम यिर्मयाह चैप्टर 31 या यिर्मयाह 31 अध्याय पढ़ते हैं, तो उसकी तुलना इब्रानियों 8 का 6 से 13 से करते हैं। तो इन सब चीजों में, इन सब सारे वचनों में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये है यिर्मयाह 31 अध्याय 31 से 34 तक, और इब्रानियों का 8 अध्याय और 6 से 13। और इसका लेना देना या इससे संबंधित इज़राइल की आत्मिक आशीष और छुटकारे के साथ है। जब हम यिर्मयाह 31 अध्याय 34 पढ़ते, तो पाप की क्षमा की आशा करता है। तो वहां लिखा है कि वहां से हम देख सकते हैं कि जो पाप की क्षमा की आशा करता है, बाचा के शर्तहीन होने के स्वास्थकालीन शाश्वतकालीन स्वभाव को देखा गया है। इसमें यह पाया गया है कि यह बाचा की पुष्टि इसहाक के साथ ही की गई है। उत्पत्ति अध्याय, जब हम 21 अध्याय उसका 12 और अध्याय 26 3 से 4 में हम देखते हैं, वहां लिखा है मैं करूंगा, मैं करूंगा शब्द हम देखते हैं। यह प्रतिज्ञा फिर से वाचा के शर्तहीन पहलू का पहलू को सुझाव देती है। बाद में वाचा की पुष्टि याकूब के साथ की गई है। जब हम उत्पत्ति अध्याय 28 वचन 14 और 15 को पढ़ते हैं, कोई भी भाई उत्पत्ति अध्याय 28 14 और 15 पढ़ते जी। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा। और तुझे इस देश के मैं लौटा ले आऊंगा और अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझे को ना छोड़ूंगा। हैं। हम जैसे किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित करने की प्रतिज्ञा की, और उसे कहा है कि वचन 14 में लिखा है, और तेरे वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगी। पश्चिम पूरब पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, तेरा वंश चारों ओर फैलता जाएगा। तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। कितनी आशीष परमेश्वर ने उसको ठहराई। सबसे अच्छी बात हमें अब्राहम के जीवन समझने की यह है कि
वह सारी बात परमेश्वर की मानता था। उस पर जब जब परमेश्वर ने उससे कुछ कहा है, उसने उस बात को ओबे किया है, उस बात को माना है, स्वीकार किया है। और जब हम उससे संबंधित देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स उसको उसके जीवन में मिले हैं, कि जब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, जब परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी और उसके प्रति जब उसने पूरा कार्य और उस परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, तब वे किस प्रकार से अपने जीवन में फलवंत हो रहा है और अपनी आशीष उसके जीवन में आशीष पा रहा है। हम देख रहे थे कि किस प्रकार से उसके जीवन में उसका एक ही पुत्र नहीं था, कोई भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि तेरा वंश भूमि के धूल के किनको के समान होगा, और चारों दिशाओं में, पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण, चारों ओर फैलता जाएगा। फैलेगा नहीं, यहाँ नहीं लिखा है फैलेगा, फैलता जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। परमेश्वर कितना आशीष कर रहा है जब हम इसी प्रकार से, जब मैं पहले ही इस बात को बोल चुका हूँ, अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं। परमेश्वर हमें आवश्यक कि हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, समझें कि परमेश्वर हमसे चाहता क्या है, और जो वह चाहता है अगर हम वह उसको पूरा करते हैं, तो परमेश्वर जरूर हमें आशीष करेगा। जब हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने अब्राहम को खतना करने के लिए बोला, उसके वंश को खतना करने के लिए बोला, अगर वह इनकार करता तो वह क्या क्या दर्शाता, दर्शाता कि वह परमेश्वर की वाचा में नहीं है, वह परमेश्वर से वाचा तोड़ रहा है। इसी बात को जब हम, मैं इस बार बताया था कि परमेश्वर मूसा से क्यों क्रोधित हुआ था। मूसा ने अपने पुत्र का खतना नहीं किया था, तब परमेश्वर मूसा से क्रोधित हुआ। इसी रूप से जब हम देखते हैं इस प्रकार जब अब्राहम की वाचा को पूरा करने की परमेश्वर की विधि शाब्दिक है, जब हम जानते हैं कि यह जो वाचा वाचा है वो शाब्दिक भी है, क्योंकि परमेश्वर ने आंशिक रूप से इतिहास में वाचा को पूरा किया है। हम देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया। उसने जिस जिन वादों की या प्रतिज्ञा वाचा में अब्राहम से की थी, उनको उन्होंने परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर ने उसको भूमि देकर अब्राहम को आशीष दी। उत्पत्ति अध्याय 13 हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको भूमि देकर के आशीष किया, और अब्राहम के पुत्रों ने इस भूमि को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसी प्रकार यहोवा ने इस्राएलियों को वह सारा देश दिया उसने, जिसे उसने उसके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस भी गए। और इतना ही नहीं, वरन परमेश्वर ने अब्राहम को आर्थिक रूप से भी आशीष दी, आर्थिक रूप से आशीष दी, और परमेश्वर ने उसे कई वंश दिए। परमेश्वर ने उसे वंश, जब हम वचन पढ़ रहे थे तो लिखा है कि तेरा वंश फैलता जाएगा, यही लिखा है कि फैलेगा। यहाँ लिखा है कि फैलता जाएगा, यही लिखा है कि फैल जाएगा, फैल जाएगा और फैलता जाएगा, बहुत डिफरेंट है, अंतर है। परमेश्वर उनके उसके वंश को बढ़ाता जा रहा है, फैलता जाएगा। इसी संबंधित जब हम आ, कुछ बातों को देखते हैं कि अब्राहम से परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व या प्रतिज्ञा किए हुए मसीह के राज्य की भविष्य में होने वाली पूर्णता की मांग करता है या दर्शाता है। उसके जीवन संबंधित मसीह के राज्य की भी
भविष्य में होने वाली घटनाओं से वह दर्शाता है या उसकी पूर्णता मांग करता है। जब हम देखते हैं, पहली बात है कि एक जाति के रूप में इसराइल भविष्य में पूर्ण रूप से भूमि को अपने नियंत्रण में कर लेगा। वो हमारे पुराने नियम में इसराइल के भविष्य में आने वाली आशीष और भूमि को अपने अधीन कर लेने के लिए अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा स्वरूप स्वरूप दिए गए हैं। जब हम एजिकेल एजिकेल को एजल की तरजमा पढ़ते हैं, भविष्य के आने वाले दिन का वर्णन करता है, जब इज़राइल को उसकी भूमि के ऊपर पुनः स्थापित कर दिया जाता है। जब हम एजिकेल अध्याय 20 33 से 37 और 40 से 42 और अध्याय 36 उसका 1 से 37 पढ़ते हैं, तब हम इन सब बातों को देख सकते हैं। इस प्रकार परमेश्वर उनको ये सारी बातों में से आ, मसीह की राज्य की भविष्य में होने वाली घटनाओं या उसको आ, पुनः स्थापित की पूर्णता को मांग करता है। दूसरी हम देखते हैं कि एक जाति के रूप में इसराइल एक जाति के रूप में इसराइल यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार करेगा, क्षमा और पुनः स्थापित किया जाएगा। इस चीज को तो हम नए नए नियम में भी पढ़ते हैं, जब देखते हैं रोमियो की पत्री अध्याय 11। मुझे लगता है ये सारा अध्याय रोमियो इसराइल से संबंधित है। तो हम रोमियो अध्याय 11 उसका वचन 25 तक पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं अध्याय 11 उसका 25 से 27 तक। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अनजातियों पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इसराइल को का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। और इस रीति से सारा इसराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। हम्म उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। उनका छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा। हम समझ सकते हैं किस प्रकार से सीधा सीधा संबंध मसीह यीशु से संबंधित है, जो भविष्य में होगा। और तीसरी बात जो हम यहाँ देखते हैं कि इज़राइल पश्चाताप करेगा और भविष्य में परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त करेगा। जब हम जकरयाह उसकी 12 अध्याय 10 से 14 पढ़ते हैं, ब्रदर। जकरयाह अध्याय 12 10 से 14। ऐसे आया। ब्रदर जकरयाह जकरयाह अध्याय 12 उसका 10 से 14 तक। जकरया अध्याय 10 का। मामू 12 अध्याय 12 10 से 14 तक। अच्छा, 12 अध्याय। हाँ, 12 अध्याय। और मैं दाऊद के घरानों और इसराइल के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। तो तब वे मुझे तकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहिलौठों के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिद्दोन की तराई में हद्रोमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा और एक ही परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी
स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग, उनकी स्त्रियां अलग, सेमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों हर एक परिवार अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। बहुत धन्यवाद भाई। जब हम देखते हैं कि इज़राइल पश्चाताप करेगा और भविष्य में परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त करेगा, जिस बात को हमने यहाँ देखा है। और अब्राहम की वाचा अपनी अंतिम पूर्ति को इजराइल के लोगों को बचाने और आशीष देने के लिए मसीह के पुनः आगमन के संबंध में पाई जाती है। इसलिए जो मैंने बताया, मैंने आखिरी में 3 बातें जो बताई हैं वह मसीह संबंधित और फ्यूचर या भविष्य में होने वाली बातों को बताती हैं, कि मसीह के पुनः आगमन के संबंध में पाई जाती हैं। और यह इजराइल जाति है जिसके द्वारा परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 12:1 से 3 में संसार की जातियों को आशीष देने की प्रतिज्ञा की है, कि वह अंतिम आशीष पापों की क्षमा और पृथ्वी पर मसीह के वैभवशाली राज्य की स्थापना के साथ साथ निरंतर के लिए बनी रहेगी। इसकी शुरुआत उत्पत्ति अध्याय 1 से 12 में संसार की जातियों को आशीष देने की प्रतिज्ञा की है, वही अंतिम आशीष पापों की क्षमा और पृथ्वी पर मसीह के वैभवशाली राज्य की स्थापना है। कि आशीष, अंतिम आशीष पापों की क्षमा है। मैं 3 घटनाएं या बातें बताइए कि एक जाति के रूप में इजराइल, पहला जो मैं बताया था वह था, एक जाति के रूप में इजराइल भविष्य में पूर्ण रूप से भूमि अपने नियंत्रण में कर लेगा। और दूसरा, एक जाति के रूप में इजराइल यीशु मसीह के रूप में, एक जाति के रूप में इजराइल यीशु मसीह को स्वीकार करेगा और क्षमा और पुनः स्थापना की जाएगा, वह हमने रोमियो 11 में देखा था। तीसरा, इजराइल पश्चाताप करेगा और भविष्य में परमेश्वर की क्षमा प्राप्ति करेगा। इन सारी आ, 3 बातों को हमने देखा है, जो परमेश्वर और या अब्राहम की भाषा से संबंधित यीशु मसीह को रिवील करता है, जो भविष्य में होने वाला है। और हमने इस वाचा में मुख्य 3 बातों की विशेषताएं हमने देखी हैं। वह परमेश्वर ने जो उसको प्रतिज्ञाएं दी, वह यह है कि परमेश्वर ने अब्राहम को भूमि देने की प्रतिज्ञा की, जिसको हम उत्पत्ति अध्याय 12 में देखा है, 13 में और 15 में, जिसका मापन भूमि देने के जो मापन है वह 15 अध्याय में किया गया है, और जिसका वर्णन हुआ है उत्पत्ति अध्याय 12 और 13 में हमने देखा है। दूसरा, हमने देखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को आ, वंशज को, परमेश्वर ने कहा उसके वंश को वो कितना बढ़ाएगा, भूमि के किनकों के समान बढ़ाता जाएगा। और यह भी हमने बात आ, उत्पत्ति 12 अध्याय में देखा था, और इसका जो हम विस्तार रूप से पढ़ते हैं तो अध्याय 17 में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और तीसरा जो है वह आशीष और उद्धार की प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने अब्राहम को पृथ्वी के परिवारों को उसके माध्यम से आशीष देने की प्रतिज्ञा की थी। और यह वचन और आ, यह आशीष संबंधित हमारी जो है वह हमारी, जब हम लास्ट में आने समय में जब हम नई वाचा या न्यू कवेनेंट के बारे में जब पढ़ेंगे, उससे संबंधित भी है। तब हम इससे इस आ, वचनों से और इस जो जो मैंने आशीष और उद्धार की प्रतिज्ञा है, इस जो पोर्शन है, इससे हम डील करेंगे और इनसे संबंधित जानेंगे। हमने मुख्य रूप से देखा भूमि की प्रतिज्ञा, वंशजों की प्रतिज्ञा, आशीष और उद्धार की प्रतिज्ञा। और जब हम अपने जीवन में भी इसी प्रकार से जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के योग होते हैं, वहाँ आत्मिक रूप से अगर हम इसका प्रैक्टिकल समझें कि इस प्रकार जब हम परमेश्वर हमसे कुछ कार्य करने को बोलता है, जब हम उसको पूर्ण करते हैं, तब हम किस प्रकार से परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। हम जानते हैं जब जब आ, परमेश्वर ने फाइल के अंदर किसी साथ किसी बात को बोला है, उसको आज्ञा दिया है,
अगर वह व्यक्ति उस बात को पूरा करता है तो फलवंत हुआ है। इसी प्रकार से हम विश्वासी भी अपने जीवन में अगर फलवंत होना चाहते हैं तो हमें अवश्य है कि हम परमेश्वर की बातों को माने, उसके वचनों पर चलें, आज्ञाओं को माने, परमेश्वर को प्लीज करें, परमेश्वर को हम खुश करें, ना कि मनुष्य को। आज हम वर्तमान में कई जगह लोगों को देखते हैं कि वह परमेश्वर की बातों को मानने का दिखावा करते हैं दूसरे लोगों के सामने। इससे अगर अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें, मुझे लगता है, ये कहीं ना कहीं हम लोग खुश तो कर देंगे, लेकिन परमेश्वर जो हमको आशीष देने वाला है वह हमको आशीष नहीं देगा। इसलिए जब भी हम परमेश्वर के लिए कुछ करें, पूर्ण समर्पण के साथ करें। इस प्रकार हम देखा था किस प्रकार से अब्राहम ने अपने पुत्र को परमेश्वर को देने के लिए तैयार था, लेकिन परमेश्वर स्वयं समझ गया था कि यह निश्चय ही अपने पुत्र को मेरे लिए वरदान कर देगा। और उसका रिजल्ट हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उसके वंशजों को बढ़ाया। वो वचन में लिखा है, बढ़ता जाएगा। और हमने देखा है कि किस प्रकार से अगर अगर हम नेगेटिव बात सोचें, अगर परमेश्वर ने आ, जो आज्ञा वो अब्राहम को दी थी, अगर वह उन बातों को ना मानता तो उसका रिजल्ट क्या होता, भली बात जानते हैं। अवश्य कि परमेश्वर उस पर क्रोध करता, और अब्राहम जो है वो जो आशीष अपने जीवन में पाया है वह नहीं पाता। जब हम बात कर रहे थे, जब हमने शुरुआत में जब हम बाचाओं का अध्ययन किया था, तब हमने देखा था किस प्रकार से परमेश्वर ने आदम को आदेश दिए थे, और वह उन आदेश को पूरा करने के साथ साथ वह अपने जीवन में आशीष पा सकता था और आशीषित हो सकता था। वह अनंत जीवन का आशीष अपने जीवन में पा सकता था, लेकिन उसने डिसओबे किया और अनाज्ञाकारी दिखाया, और परमेश्वर से किस प्रकार उस बाचा को पूरा नहीं कर पाया और बाचा से दूर हो गया, बाचा से बाहर निकल गया, और वह उस बाचा का आनंद अपने जीवन में नहीं ले पाया, और परमेश्वर से संबंध जो उसका था वह दूर हो गया। हम इन सारी बातों से सीखते हैं किस प्रकार से हमें परमेश्वर आ, से आशीष पा सकते हैं। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में अगर वास्तव में हम आशीष पाना चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और उसके प्रति पूर्ण समर्पण रहे परमेश्वर के प्रति, और जब हम इन बातों को या उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तब हम अवश्य अपने जीवन में आ, फल लाएंगे और परमेश्वर का नाम भी ऊंचा कर पाएंगे और अपने जीवन में आशीष भी पा सकते हैं। परमेश्वर के धन नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने हमें एक अवसर दिया था कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के परमेश्वर के वाचाओं से संबंधित पढ़ सकें या उस पर अध्ययन कर सकें। हम जानते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं जो परमेश्वर ने अपने आ, वाचाओं को उनके लोग साथ वाचा बांधी है। उनके बारे में आगे पढ़ेंगे आगे समय में, और समझेंगे उनके जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार से वाचा को बांधा और किस प्रकार से फलवंत हुए और आशीष को पाया। मैं इस दिए गए अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि मुझे हमें मत कलेसिया पतिया ब्रदर असेंबली द्वारा आज ये मुझे अवसर दिया कि मैं तुमको बांटूं। और हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि आप सबके बीच में उसके वचन से कुछ बांट सकूं और लोगों को सिखा सकूं। या फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे आदरणीय राजन अंकल जी का, अभी मामू, और आदरणीय जॉर्ज जॉन अंकल जी का, जिन्होंने मुझे आदेश संदेश दिया था कि मैं परमेश्वर के वचन को बांटूं और कुछ क्लास लूं। या फिर से सारे भाई बहन जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उन सभी को धन्यवाद, जिन्होंने बड़े
धैर्य पूर्वक इन वचनों को सुना, उस क्लास में जन हुए उन सभी भाई लोगों का धन्यवाद।